इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स फंक्शन देखेंगे, उनकी डोमेन क्या होगी। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा है log b to the base a to be defined and a be greater than 0 and a is not equal to 0। तो ये तो आपको पता होगा log में कि उसका बेस 1 नहीं हो सकता और a एंड b दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो उसकी डोमेन यही हो जाएगी। इसके बाद है अगला कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो इनको कहाँ पे दिक्कत होगी, जहाँ पे इनकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, यानी कि इन्फिनिटी होगी या अनडिफाइंड होगी, तो उस जगह पे इनको दिक्कत होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि -इन्फिनिटी से 1, ठीक है, और यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये इनकी डोमेन हो जाएगी। इसको बोलने का एक तरीका ये भी है कि x लेस आर इक्वल टू -1 एंड और x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और का मतलब होता है यूनियन, तो यहाँ पे इसलिए ये यूनियन लिया गया है। इसके बाद और बाकी जो फंक्शन है जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, मोड एक्स, इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एनी पॉलिनोमियल फंक्शन जो 1/x की पावर 2n+1। और यहाँ पे आपका सिग्नम एक्स भी आएगा, शायद वो छूट गया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने सिग्नम एक्स को भी ऐड कर दिया है, तो ये सिग्नम एक्स भी हो जाएगा। एंड एनी पॉलिनोमियल फंक्शन विल हैव डोमेन एज आर, यानी कि इन सब की डोमेन आर होगी क्योंकि ये हर जगह डिफाइंड होती है। इसके बाद टेन और सेक के लिए, जैसे टेन और सेक दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आता है, तो जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे टेन और सेक दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो कॉस का रूट होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये कॉस के रूट होते हैं, तो यहाँ पे कॉस इन इंटरवल पे 0 होगा। तो इसलिए हमने इसकी डोमेन में इसको हटा दिया, इसके ऑड मल्टीपल हटा दिए। ऑल रियल नंबर में कॉस के ऑड मल्टीपल हटा देंगे, तो यहाँ पे इसकी डोमेन ये आ जाएगी। इसी प्रकार कॉट और कॉसेक में जहाँ पे साइन 0 होगा तो वहाँ पे कॉट और कॉसेक को प्रॉब्लम होगी। तो जो साइन का रूट होता है, तो ऑल रियल नंबर में हमने उस साइन के रूट यानी कि n π हटा दिए, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यदि ये डिफाइन है तो इनकी डोमेन -1 और +1 के बीच में रहेगी। तो इसको ऐसे समझना है कि साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 to +1 के बीच में होती है। तो -1 x² - 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और +1 के बीच में। ये आ गई -1 और +1 के बीच में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा x² - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू -1, और इसके बाद ये आएगा x² - 3 लेस आर इक्वल टू +1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x² - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x² - 4 लेस आर इक्वल टू 0। इसका आंसर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये आएगा -इन्फिनिटी टू -√2, ठीक है, और क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन, फिर आएगा ये √2 से टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद हम एंड, और अब इसका आंसर लिखेंगे। तो ये तो आउट ऑफ द रूट है, तो आउट ऑफ द रूट का मतलब हुआ इसका आंसर आएगा -2 to 2। ठीक है, अब इन दोनों का हमें इन दोनों चीज़ों का निकालना है इंटरसेक्शन। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई और यहाँ पे हमने सारे रूट को ड्रॉ कर दिया। जो पहली वाली कंडीशन है उसने कहा है कि √2 के पहले पहले, और इस वाले ने कहा है कि √2 के आगे आगे हमें वैल्यू लेनी है, तो हमने √2 के आगे आगे ले ली। और जो दूसरा वाला है उसने कहा है -2 से +2 के बीच में लेना है, तो अब हम यहाँ से ले लेंगे -2 to +2 के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो अपना कॉमन पार्ट है वो चेक करें। में जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ से इतना, ये पार्ट कॉमन है और यहाँ से ये पार्ट कॉमन है, तो यही अपने आंसर में, यहाँ से अपना आंसर आएगा क्लोज इंटरवल -2 to -√2, -2 to -√2, क्लोज इंटरवल। इसके बाद यूनियन, फिर आएगा √2 से लेके 2 तक क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
और यही इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे हमारे पास ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इनकी डोमेन फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमने ये जो ऊपर नोट लिखाया है इसको अब ध्यान से देखो। ये जो नोट है इसमें कह रहा है कि जैसे दो फंक्शन है उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए या वो इनटू में है, तो पहले दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग डोमेन निकाल लो। यानी कि पहले फंक्शन की डोमेन निकाल ली, उसके बाद हमने दूसरे फंक्शन की डोमेन निकाल ली, उसके बाद इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। और यदि अपॉन में लिखा हुआ है एफ अपॉन जी करके फंक्शन है, तो पहले दोनों की अलग अलग हमने डोमेन निकाली, के बाद दोनों का इंटरसेक्शन लिया। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे अपने पास है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो पहले हमें साइन एक्स इस फंक्शन की डोमेन, तो इसकी हमें पता है ये होती है आर, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी -1 to 1, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आर में तो सारी वैल्यू आ गई, यानी कि -1 और +1 भी होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to +1, इतना पार्ट ही कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी डोमेन -1 to +1 आ जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हमें जैसे सॉल्व करना है, तो ये f प्लस जी टाइप का है कि ये f(x) है और ये g(x) है। तो इनको इंडिविजुअली अलग अलग जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी यानी कि x/2 -1 to +1 के बीच में हो जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो -2 और +2 के बीच में हो जाएगी। और इसके बाद ये जो रूट के अंदर है x+1, तो रूट में कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर की वैल्यू > 0 होनी चाहिए, यानी कि x > होना चाहिए -1। अब इन दोनों के बीच में हम ले लेंगे इंटरसेक्शन, तो यहाँ से हमें इसकी डोमेन पता चल जाएगी। तो देखो इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे इन दोनों वैल्यू में, तो उसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। तो सबसे पहले है -2, फिर होगा -1, फिर इसके बाद आएगा 2, ठीक है। तो इसने पहले ये कहा है कि x जो है वो -2 और +2 के बीच में, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू ले ली -2 और +2 के बीच में। और यहाँ पे कह रहा है कि x > है -1 से, तो -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, तो हमने यहाँ की ये सारी ले ली, ये हो गई -1 से बड़ी वैल्यू। अब इनके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट ये दिख रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक ये सारी वैल्यू अपनी कॉमन है। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +2, और ये अपनी डोमेन हो जाएगी। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है √x - 2 इंटू √x+2, तो इसको कैसे कुछ सॉल्व करेंगे। तो ये अपना पहला फंक्शन f है और ये दूसरा फंक्शन जो है ये अपना g है। तो पहले इसके लिए हम जब रूट के अंदर ये आया है x - 2, इसके लिए जब हम f को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x - 2 > होना चाहिए 0, यानी कि x > होना चाहिए 2। ये f के लिए हो गई कंडीशन। इसी प्रकार g के लिए करोगे तो यहाँ से होना चाहिए x+2, यहाँ से x+2 > होना चाहिए 0, यानी कि x > होना चाहिए -2। और इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे क्या वैल्यू आएंगी, एक होगा अपना -2 और एक होगा +2। तो इसने पहले में कहा है कि x > 2 होना चाहिए, यानी कि 2 या फिर 2 से बड़ी सारी वैल्यू, तो वो इस साइड की हो जाएंगी। और x - 2 > यानी कि यह तो -2 लो या फिर इससे इस साइड की सारी वैल्यू। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है कि 2 से लेके इस साइड ये सारा कॉमन मिलेगा, इसके पहले कुछ नहीं कॉमन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन होगी हो जाएगी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to ∞, और ये इसकी डोमेन हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा था हमारे पास, हम एक बार फिर से लिखते हैं x - 2 इंटू √x+2, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसे इसको लिखना चाहेंगे कि जैसे ये ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे लिख दें, √x - 2 और x+2 को एक साथ लिख लो तो ये क्या हो जाएगा x² - 4।
तो इसको हम ऐसे लिख लें। अब अपना जो फॉर्मूला लगाएं तो दो फंक्शन की जगह एक फंक्शन बचेगा ये। तो फिर इसकी डोमेन जैसे ये रूट के अंदर आ गया तो मतलब होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0। तो इसका मतलब कि x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज्ड यूनियन क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। इसका आंसर ऐसे आना चाहिए। और इसके पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या आया था इसका आंसर, उसमें हमने देखा था कि इसका आंसर आया था 2 टू इन्फिनिटी। देखो क्वेश्चन वही था लेकिन इसका आंसर चेंज हो गया। पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये अलग अलग जब लिखे थे तो इसकी डोमेन आई थी 2 से लेकर इन्फिनिटी, और जब हमने इनको साथ में लिख लिया ऐसे लगाया तो इसका आंसर ये आया माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हुआ क्या कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस हमने इसमें जो गलती की है वो हमें यहाँ से पता चलेगी कि जो ये लिखा है √x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है कोई √a इंटू √b, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते √a इंटू v, ये लिखना वैलिड नहीं है। कुछ केसों में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन हमेशा ऐसे लिखना वैलिड नहीं है, क्योंकि यदि ऐसे लिखना वैलिड होता तो इसकी डोमेन इक्वल आती, जो कि इक्वल आई नहीं है। ठीक है, तो बस यही याद रखना था। ये जो हमने किया है इसके पहले, तो ये आपका एक अलग क्वेश्चन है √x² माइनस 4, और जो इसके पहले किया था वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक अलग क्वेश्चन है √x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और जो अभी ये किया हमने ये एक अलग क्वेश्चन है, ऐसे हम मानेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा।